नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची की टिप्स आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। तो हमारे सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कन्या पूजन कैसे किया जाता है और इन कन्या पूजन करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें देनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें कन्याओं को नहीं देनी चाहिए। वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और जो लोग मेरे चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। माता रानी उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नवरात्रि से जुड़ी कई परंपराएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं। कन्याएं पूजन भी इसमें से एक है। इस परंपरा में छोटी बच्चियों को माता के रूप में मानकर उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन की परंपरा है। आमतौर पर कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि पर किया जाता है। ये दोनों तिथियां कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करवाने से माता की कृपा बनी रहती है। कन्या पूजन की विधि और कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम आपको बताते हैं। वैसे तो नवरात्रि में कन्या पूजन किसी भी तिथि पर किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि इसके लिए बहुत शुभ मानी गई है। तो अब हम आपको बताते हैं किस विधि से हमें कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में जिस दिन आप कन्या पूजन करना चाहते हैं उसके पहले कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण देकर आए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधा भोजन कराने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पाँव अपने हाथ से धुलाएं, फिर पैर पोंछ दें। अब उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। इसके बाद उन्हें भोजन कराने के लिए ऐसे बैठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यह ध्यान रखें कि उनके बैठने का आसन साफ होना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूरी, सब्जी और हलवा, चना आदि पकवान देना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वह जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदर पूर्वक खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप में कोई वस्तु देनी चाहिए। कोई लाल रंग की वस्तु तो जरूर देनी चाहिए। उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन आप दे सकते हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते तो कोई भी एक चीज़ अपने अनुसार दे दीजिए। उपहार देने के बाद उनके पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लेके उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें। कन्याओं को जरा सा भी डांटे नहीं और पूर्व श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। दरअसल वह जिन्हें आप पूज रहे हैं साधारण कन्या नहीं है, बल्कि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासा भोजन नहीं करवाना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा बिल्कुल भी ना करें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक जरूर होना चाहिए जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में जाकर आप भोजन भी दान कर सकते हैं। कन्या पूजन में 2 से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को ही बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्या ऐसा करती है तो उसका शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं।
तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कन्याओं को क्या उपहार में दे सकते हैं जो बहुत शुभ माना जाता है। तो कन्याओं को लाल चुनरी या आप सुहाग से जुड़ी कोई चीज़ अगर देते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इनमें से एक चीज़ भी अगर आप देते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। और कन्याओं को जो आप खाना परोस रहे हैं उसमें हलवा और चने ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये माता रानी का प्रिय भोग माना जाता है। और हो सके तो खाना जब भी आप माता रानी का बनाते हैं तो सच्चे दिल से माता रानी को याद करते हुए उस भोजन को बनाए, तो आपका भोजन एक प्रसाद के रूप में माता रानी ग्रहण करने जरूर आएगी। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कौन सी एक चीज़ बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो वो चीज़ है बाहर के कुरकुरे, चिप्स, पैकेट हम लोग जो पकड़ा देते हैं ना, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें होता है लहसुन और प्याज। हम पूरे 9 दिन बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं, माता रानी को बिना लहसुन प्याज का खाना चढ़ाते हैं और लास्ट में हम बच्चों को लहसुन प्याज के पैकेट पकड़ा देते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे हमारे पूरे 9 दिन के जो व्रत की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो खंडित हो जाती है। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें, आप बच्चों को बाहर के चिप्स पैकेट बिल्कुल भी भेंट में ना दें। कन्याओं को शुद्ध भोजन ही कराना चाहिए, जो माता रानी को पसंद है वो भोजन ज़रूर कराएं। और हमें इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम कोई गलती से कुछ ऐसा ना दें जिससे हमारी पूजा खराब हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया कि ऐसे करना चाहिए और क्या हमें कन्याओं को उपहार में देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, जय भोलेनाथ।